ऐसा नहीं कह सकती कि हमारे बच्चे जागरूक नहीं है। हर में जन जागृति आ रही है। आई एग्री विद यू। मेहनत खुद करते हैं, फिर जाएंगे मंदिर के पास, दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास। आप पूछना चाह रहे हैं कि जो मंदिर जाएगा वो हिंदू है, जो मंदिर नहीं जाएगा वो हिंदू नहीं है। मेरा तो क्वेश्चन आपसे ये ना उल्टा जाता। अब एक देखो, जब बड़ौदा का एक एनजीओ को दे रखा है, सरकारी स्कूल है जी, एनजीओ चला रही है, उसको बताओ क्या चलाएगी और क्या शिक्षा देगी। तो हो जाता है जब उन रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है अगली पंक्ति जो नीचे के स्तर पे है, कि आप उसको दूसरी मंजिल पे लाने के लिए हिंदू परंपराओं में। नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया, विकेपी टाइम न्यूज़ से मैं खड़ा हूँ इस वक्त नजफगढ़ के अंदर। और यहाँ पे आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो भारत रत्न रहे और विश्व रत्न भी माने जाते हैं, उनका 132वां जन्मदिन मनाया गया। और सुनने में आके पहली बार इस एरिया में मनाया गया, लेकिन पहली बार में भी आप देख सकते हैं क्या रौनक नज़र आ रही है। क्योंकि बाबा साहब की जब बात आती है तो लोगों में उत्साह होता है, जोश होता है, और पता नहीं एनर्जी कहाँ से आती है। तो सिर्फ पहली बार आप लोगों ने अपने जन्मदिन मनाया, मैंने सुना है यहाँ पे, मुझे मालूम नहीं है ये सच है क्या? बाबा साहब का पहले तो नहीं मना रहे हैं हम हर साल कम से कम 4-5 साल से मनाते जा रहे हैं। 30वां जन्मदिन है, रविदास जयंती भी मनाते जाते हैं। तो ये शुरुआत करने के आप लोगों को आइडिया कैसे आया? आइडिया तो काफ़ी दिनों से था और कुछ ना कुछ तो करते रहते थे, लेकिन सामूहिक रूप से, ओपन रूप से समाज को जागृत करने के लिए आइडिया आता रहा। बाबा की विचारधारा को आगे फैलाने के लिए हमारा प्रयास है। तो कोशिश तो कर रहे हो आप विचारधारा फैलाने के, फैल तो नहीं रही है ना? नहीं, अब तो आज के दिन ऐसा नहीं है। आज के दिन ऐसा नहीं है। आज हर आदमी जन जागरूक होता जा रहा है। हमारा नौजवान बच्चा बिल्कुल जागरूक है। अब ये नहीं कह सकते कि जागृति नहीं है। जागृति होती तो अधिकार खत्म हो जाएगा। नहीं, अधिकार अभी तो हमारे अब जो फंडामेंटल पता चल रही है, फंडामेंटल राइट को खत्म करने के लिए जो मूल अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रेम्बल लिखे हुए हैं, इसके बाप की ताकत नहीं है, सरकार में ताकत नहीं है कि वो अधिकारों को खत्म कर देगी। फंडामेंटल राइट को नेचुरली जो जस्टिस है ना, उसको चेंज नहीं कर सकते आप। सर एक सूबे का मुख्यमंत्री कहता है अगर आपकी बार चुनाव हम नहीं जीतेंगे तो आग लगा देंगे देश में। वो ठीक है, वो उनकी मोनोपोली है, वो तो सब कुछ कर रहे हैं उनके। कहाँ बचा? जो पावर में होता है वो करने की कोशिश करता है, लेकिन लोग जागरूक हैं, इसके बारे में संघर्ष भी कर रहे हैं, ऑपोज भी कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं। लोगों पर लोग आ भी रहे हैं, बिगर नेता के भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसी के घरों में पड़ के बैठता है, वो बिल्कुल रोड पे आएगा। साल में एक बार आता, 14 अप्रैल को ही तो आता साल में। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पता है कि 2 साल पहले की SC/ST एट्रोसिटीज को जो बंद किया था, तो उसमें किसी नेता ने पार्टिसिपेट किया था? हमारे जो 8 आदमी शहीद हुए थे, वो अपने आप आए थे रोड पे निकल के, अपने आप लोग रोड पे निकल के आए थे। और सेम डे उस कानून को वापस लेना पड़े सरकार को। तो अब ऐसा नहीं कर सकती कि हमारे बच्चे जागरूक नहीं है। हर में जन जागृति आ रही है। धर्म को आगे रखा जाता है ना ज़्यादातर। जहाँ तक धर्म का विरोध है, तो मेरी जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, किसी भी देवता ने, 33 करोड़ देवता ने इन मातृ शक्ति के लिए जो कार्य बाबा साहब ने किया, ये काली माता का नाम तो ले लेंगी, कृष्ण का नाम ले लेंगी, शिव जी का नाम ले लेंगी, लेकिन बाबा साहब का नाम ले लेंगी। जो अधिकार मातृ शक्ति के लिए बाबा साहब ने दिया है, जो इक्वलिटी का, समानता का अधिकार, जिस मातृ शक्ति के लिए हिंदू सिविल कोड के चक्कर में अपनी लॉ मिनिस्ट्री को ठुकराया था, लेकिन वो हमारी औरतें जानती नहीं है उसको। तो ये दुर्भाग्य तो हमारा है। हमारे पढ़े लिखे बच्चे नहीं जानते। वो काली को मान लेंगी जिसके 8 हाथ है, लाल जीभ काट रही है, लेकिन ऐसी बेटी नहीं मांगने के लिए। डरती है ना, डरती है। गलती क्या उनकी? बेवकूफ़ी है उनकी। उन 33 करोड़ को पूज रही है। अभी आप देखिए साथ में महिलाएं ऐसे काली माता के 8 हाथ हो, उसको मान रही है। नहीं, वो उनके विचार है, वो सही कह रही है। एक अनपढ़ आदमी, एक अनपढ़ जो पुजारी है, जो 5वीं फेल है, मेरा IAS भी, एक SC/ST OBC का जो 6740 के MA PhD कर लेगा, लेकिन 5वीं फेल से आशीर्वाद मांग रहा है। वो बेवकूफ़ी है हमारी। वो है मुहूर्त शुभ करवाते हैं, तो मुहूर्त के लिए जाती है, उसको 500 रुपये देते हैं, 1000 रुपये देती हैं, शादी हो जाती है। लेकिन तलाक होता है जी, कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा ले रहे हैं। ये इनके थोपड़े पर लगता है, थप्पड़ लगता है। यदि पुलिस में जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा, जब देवता के पास नहीं जाते, मेहनत भी करते हैं। तो ये हमारी बेवकूफ़ी है और हमारी नालायकी है।
उनको मानते हैं कि जिन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, जिसने हमारे लिए सब कुछ किया उसको मतलब हम जानते नहीं। ये महिलाएं कब जगेगी? तो जगी हुई है, कहाँ जगेगी? सबसे ज्यादा तो जगी हुई है। एजुकेशन में जगी हुई है, कैसे नहीं जगी हुई है? आप कैसे कहते नहीं जगी हुई है? बाबा साहब की जयंती में जहाँ भी देखते हो महिला ज्यादातर कोटे महिलाएं देती है। आप सर्वे करके देखो, मोस्टली लेडीज ही आगे होती हैं। आप तो कैसे महिलाएं देती है, लेकिन सरकार तो नहीं बनती ना। सरकार भी बनेगी धीरे धीरे, सर धीरे धीरे बनेगी ना। ऐसी बात तो नहीं है कि महिलाएं जगी नहीं है, जगी है तभी तो आज इतने मंच पे आ रखी है। लेकिन अभी और जागने की और जरूरत जागने की जरूरत है। अगर यहाँ पे इसी जगह पे जहाँ पे आप जयंती मना रहे हो, अगर किसी दुर्गा का अगर कोई प्रोग्राम होता या जागरण भी मान कह सकते हो, तो अपने आप आ जाती है महिलाएं, कहने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल और ऐसे प्रोग्राम में बुलाते रहो तो सब तब भी नहीं आती। सर, वो अब धीरे धीरे अवेयरनेस हो रही है। ये बात तो ठीक है। ये बात सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। अवेयरनेस होनी चाहिए। कैसे होंगे? मैं भी तो जानना चाहता हूँ। आप एक महिला हो। मैं आई हुई ना, मैं आई हूँ तो और आप आए एक तो सब बहुत बढ़िया, लेकिन और की बात करो, सर अप टू यू। तो क्या कहना चाहते लेकिन इन्होंने कोशिश किया तो इतनी आ गई ना। इतने तो है सर, देखो फिर भी लेडीज तो हैं, चलो कुछ भी लगा लो, ऑपरेट भी कर रही है। मैं कह रहा हूँ हमारी महिलाओं को जागने की जरूरत है। जिस दिन हमारे घरों में से ये मूर्तियाँ बाहर निकल जाएंगी ना, उस दिन जागरूकता आ जाएगी। कौन सी मूर्तियाँ? देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगा रखी हैं। तांडव हो जाएगा। वो क्या, अरे छोड़ो ना, वो क्या करते हैं, वो बच्चों को बिठा लेते हैं अपने पास में, ठीक है, और बच्चों को ब्रेन वॉश करना, हमें जरूरत है ना उनके ब्रेन वॉश करने की। नहीं होगा। चार चार हाथ में छोड़ेंगे थोड़ी ना कि मूर्ति फेंकेंगे। वो 4 हाथ तो वैसे ही थे जी, हमें पता ही नहीं था, इसलिए 4 हाथ बना रखे थे उन्होंने। आज क्यों नहीं आती 4 हाथ वाली? अब कहाँ गई 4 हाथ 8 हाथ वाली? अब कहाँ है वो, बताओ। प्रतिदिन फेंकने लग रहे हैं इनको। जागरूक लोग अभी निकाल के फेंक रहे हैं अपने घरों से, बाकी हमें नहीं चाहिए इन देवताओं को, तुम ले जाओ। आप लोग हिंदू राष्ट्र बनने से रोक रहे हो। हिंदू राष्ट्र बनने, हिंदू राष्ट्र तो है ही नहीं ये, ना कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू था ये हिंदू शब्द तो एक लड़ी का शब्द था, जैसे अंग्रेज बिलाड़ी बोलते थे, ऐसे ही जो मुगल साम्राज्य के टाइम के हिंदू नाम दिया गया था, हिंदू साढ़े से आगे से। हिंदू तो है ही नहीं यहाँ पर कोई। ये जो सरकारें प्रयास करें हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, सरकार बना रही है, सरकार मनुवादियों की है, सरकार जो है ना मनुस्मृति को मानती है, सरकार जो मनुस्मृति को मानने वाली है ना, बीजेपी है या आरएसएस है, इनकी आइडियोलॉजी जो अलग है। वो तो गौमूत्र के ऊपर विश्वास कर रही है, गंगा जल पे विश्वास कर रही है, तो ये जो नहीं, ये कोई हिंदू राष्ट्र की बात थोड़ी कर रहे हैं। आपका संगठन क्या क्या काम करता है? हमारा कोई संगठन नहीं है, जैसे आप लोग सारे मिलकर काम करते हैं। हमारा काम तो यही है, सिर्फ जागृति करना, सिर्फ जागृत करना, लोगों को चेतना लोग करना, अंधविश्वास के बारे में बोलना कि अंधविश्वास इन पत्थरों को मत छोड़ो, कि पत्थर पूजने से तुम्हारा भला नहीं होगा। जागृत होने की जरूरत है, पत्थर पूजने से, मूर्ति पूजने से ना इन्होंने कभी कुछ दिया है कि 6,743 जातों को, और ना ये देंगे। जो बाबा साहब ने दिया वो किसी देवता ने नहीं दिया है, लेकिन हमारी बेवकूफ़ी है कि हम उनको वो 2 रुपये की मूर्ति लेके उसे 10 लाख की कार मांग रहे हैं, उसके ऊपर दीवा जला रहे हैं जो अपनी दीवा खुद नहीं जला सकती। वो मूर्ति जो अपना दीवा नहीं जला सकती, अगर उस मूर्ति को बाहर रख दे कुत्ते मूर्ति देंगे उसके ऊपर, चाहे शिव जी की हो, चाहे भोले की हो, चाहे विष्णु की हो, लेकिन हम उसकी पूजा कर रहे हैं। आप ही फूल चढ़ा रहे हैं, आप ही जोत लगा रहे हैं, आप ही भोग लगा रहे हैं, उस पत्थर पे मुँह फिर वो ठूसने लग रहे हैं, उसमें प्रसाद को भी। तो बुराई क्या? पूजा करने से पत्थरों को पूज रहे हो तो इसमें बुराई क्या? तो बेवकूफ़ी तो अंधविश्वास है, ब्लाइंड फेथ को, ब्लाइंडनेस को क्या बुराई की? किसी की मन्नत तो पूरी होती होगी ना। इससे बड़ी क्या बुराई होगी? इससे बड़ी क्या अंधभक्ति होगी? इससे क्या ब्लाइंड फेथ होगा? इससे बड़ी क्या ब्लाइंडनेस होगी? तो नौकरियां मिलती है पत्थर पूजने से। यार नौकरी नहीं, पढ़ाई क्यों कर? पहले वो एमए करता है, उसके बाद वो 12 घंटे पहले 12 घंटे पढ़ता है, लेकिन आपकी बात पर दम है कि वो 12 घंटे पढ़ता है, कोचिंग देता है, एमए करता है, सब कुछ करता है, लेकिन बाद में फिर जाएगा वो देवता तब मिलकर नौकरी देगी। यू आर वेरी मच राइट, आई एग्री विद यू। मेहनत खुद करते हैं, फिर जाएंगे मंदिर के पास, दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, पिटाई होती है, थाने में जाते हैं, लेकिन फिर कहेंगे देवता तेने बता दी, फिर मंदिर में जाते हैं। ठीक होने के बाद वहीं जाएंगे। आप ठीक कह रहे हैं। उनको मंदिर से भगाया भी तो जाता है। वो तो आपके देश के राष्ट्रपति को, हमारे KR नारायण को, हमारे अमित जी को, ये कोई बड़ी बात नहीं। हमारे बाबू जगदीश राम होल्ड टाइम ही वाज मिनिस्टर, उसको नहीं बढ़ने दिया था। ये बातें लोगों की समझ में क्यों नहीं आती? ये हमारे देश के जो प्रथम पुरुष हैं, राष्ट्रपति हैं, अपनी बेइज्जती करवाने के लिए, अपने समाज की बेइज्जती करवाने के लिए उनको जाना नहीं चाहिए कि उस पत्थर की मूर्ति के सामने वो पैर झुकाने जा रहे हैं, सिर झुकाने जा रहे हैं।
तो ये कुछ हमारी ये क्यों नहीं जाना? किसके लिए सर? एक बात बताओ। हिंदू राष्ट्र बन- एक मिनट, आप जाते हैं वहाँ पे, आपको धक्के मारते हैं, ठीक है, फिर क्यों जाएंगे? बता, किस लिए जाए? मुझे तो घुसने मिलता नहीं क्या वहाँ पे? हाँ, फिर क्यों जाते हो? फिर मैं मैं तो जाता मैं तो कह रहा हूँ, धक्के मारते बहुत बढ़िया कर रहे हैं वो, वहाँ तो जाना नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ। आ जाओ जी, आ जाओ। तो बात पूरी की। मैं कह रहा हूँ वहाँ तो जाना ही नहीं चाहिए ना, मंदिर में। तो क्यों जाते हैं हम लोग मंदिर में? मन्नत तो पूरी होती है। कोई मन्नत पूरी नहीं होती। कोई हाँ, माइक आगे में आती है। क्या पढ़ाई? पहले पढ़ाई की ना, पढ़ाई कर लोगे, नौकरी लगी। मैंने तो मांगी थी पहले ना। एजुकेशन ली ना आपने, पहले एजुकेशन। मैंने तो मांगी थी, तभी तो पढ़ाई की। तो पहले पढ़ाई की, उसके बाद ही तो मन्नत मांगी ना। एबल बने ना आपने वो पढ़ाई की, उसके बाद नौकरी मिली ना। हाँ तो मैंने तो मांगी थी पहले। बच्चा बचपन से अगर मन्नत मांग अभी ली, लोग हाथ ही- जोड़ के पैदा होते ही मन्नत मांग ली। ऐसा मांगने से काम तो हाँ। दो ही होने, हाँ या ना। हाँ, अगर हो गया तो मन्नत पूरी होगी, नहीं हुआ तो क्या हुआ फिर उसका? तो काम तो दो ही होने, हाँ या ना। आप मांगोगे तो काबिल लोगे तो भगवान ने काम किया, तो दो ही ठीक होने, है। हाँ या आप ना। फेल हो गए तो किस्मत अगर में था, मंदिर जाके मतलब से उसने मांग अपने ली, पद तो लेना ही काम नहीं हुआ है। तो मंदिर की वजह होगी, उन्होंने अपने नहीं पद तो फिर लिया। नहीं हुई उसकी मन्नत पूरी। ये चीज तो कोई तो मन्नत नहीं है फिर पूरी उसकी। आप ये कह रहे हैं कि पत्थर उत्थर नहीं पूजने चाहिए। देखो जी, पूछना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। हिंदू राष्ट्र के खिलाफ है सारे लोग। कौन हिंदू राष्ट्र के खिलाफ है? सारे लोग हिंदू राष्ट्र के खिलाफ हैं। हिंदू की परिभाषा क्या आपकी नजर में? जो मंदिर जाएगा वो हिंदू है, जो नहीं जाएगा वो हिंदू नहीं है। ये तो कोई बात नहीं हुई भाई। जो हिंदू जाएगा, बुराई क्या हिंदू राष्ट्र में? हिंदू राष्ट्र में बुराई किसी में नहीं है, बुराई किसी में नहीं है। लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आप पूछना चाह रहे हैं कि जो मंदिर जाएगा वो हिंदू है, जो मंदिर नहीं जाएगा वो हिंदू नहीं है। मेरा तो क्वेश्चन आपसे ये ना उल्टा कि जो मंदिर जाएगा वो हिंदू है, जो नहीं जाएगा वो नहीं है। अगर मैं मंदिर नहीं जा रहा तो हिंदू नहीं हूँ, ये तो कोई बात नहीं है आपकी। आप समझ रहे हो जी मेरी बात को? अच्छा, हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट करते हो आप? मैं बिल्कुल करता हूँ, मैं खुद हिंदू हूँ। हिंदू की डेफिनेशन आप गलत ले रहे हो। आप मंदिर से उसको ताल्लुक न रखो। मंदिर तो सबके लिए है, मन से मानो तो ठीक है। नहीं, एक ये बात काटता हूँ मैं। इस हिंदू जो ट्रेडिशन है, जो ओल्ड ट्रेडिशन है, ओल्ड इविल्स हैं, जो ओल्ड हिंदू इरिडिकेट्स हैं, जो बुराइयां हैं, उनसे मैं गलत हूँ। मैंने अब लिखा हुआ है कि मैं 13वीं नहीं करवाऊंगा, मैं 13वीं नहीं करवाऊंगा, हवन पूजा नहीं करवाऊंगा। मेरी अस्थियों को वहाँ मत जाना, गंगा जी में लेके जाना, मेरे खेत में गाड़ देना, कीर्तन मत करवाना, हवन पूजा नहीं करवाना। मैंने लिख कर दे दिया, अपने बच्चों से साइन करवा कर रख दिए। मैं गलत हूँ। जो पुरानी हैं जो हिंदू, मैं नहीं मानता। तो बाबा साहब के 2-3 विचार बता दो ताकि लोगों को पता लगे। बाबा साहब ने इस हिंदू धर्म को छोड़ा था फर्स्ट टाइम। तो अगर इतना अच्छा होता तो इतना वेल नॉलेज, वेल इंटेलेक्चुअल, नॉलेज ऑफ सिंबल, वो इस हिंदू धर्म को सिर पर रख के ढोता वो, लेकिन इसने ठोकर मारी। बाबा साहब ने इसको ठुकराया। ये हिंदू धर्म सिर्फ जलालत दे रहा है, जलालत दी थी, अगर क्यों छोड़ता फिर उसको? मैं तो अपने घर से कह रहा हूँ क्या, बाबा साहब ने कई लाखों का आदमियों के साथ हिंदू धर्म को ठुकराया। महात्मा बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया, राज छोड़ दिया, बाबा साहब ने भी अपना घर छोड़ दिया था, अपने बच्चों का भी त्याग कर दिया। तो बाबा साहब ने विचार बिल्कुल वही है, संघर्ष करो, शिक्षित रहो और संगठित रहो। सबसे बड़ा नारा उनका यही था ना। एजुकेटेड हो, एजुकेशन में कलम में ताकत बता रहे थे। फिर एजुकेशन महंगी भी तो हो गई ना। एजुकेशन तो महंगी हो रही, इसमें कोई शक नहीं। वो जाते हैं ना, ये जो मनवादी सरकार है जो आज की जो चली हुई है, वो ये चाहती है अगर ये पढ़ लिए तो जान जाएंगे, इसलिए महंगा करते जा रहे हैं। कोई शक है कैसे? एजुकेशन महंगी हो गई, कैसे पढ़ाई करेंगे? अब तो पढ़ाई का तो सिस्टम ही बंद होने वाला है। अगर ये और प्राइवेट कर देंगे उसमें तो कोई मतलब ही नहीं पड़ता हमारे तो जैसे आप को। मुहिम लेके चलो, शिक्षित बनने के, तो बनेंगे कैसे? वो तो अब अपने ऊपर डिपेंड है जी। अगर गुंजाइश होगी तो हम आगे करवाएंगे, नहीं तो नहीं है गुंजाइश। अगर यही ऐसे ही प्राइवेट होता रहा, अब एक देखो जब झड़ौदा का एक एनजीओ को दे रखा है, सरकारी स्कूल है जी, एनजीओ चला रही है, उसको बताओ क्या चलाएगी और क्या शिक्षा देगी वो? उसके मास्टर अपने भाड़े में गए जी सारे। झड़ौदा के स्कूल की बात है, सरकारी एनजीओ को दे रखा है। हरियाणा के तो काफी सारे स्कूल भेज दिए। बस यही हालात हो रहे हैं हर जगह। तो ये थे यहाँ पे सारे बुद्धिजीवी नजरगढ़ के लोग जिन्होंने आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ, बड़े जोश के साथ, बड़े होश के साथ, बड़े हर्षोल्लास के साथ इन्होंने मनाई है। और यहाँ पे देखिए भंडारा भी किया है।
तमाम जनता, तमाम बच्चे यहाँ पे उमड़े हैं और बाबा साहब की विचारधारा भी इन्होंने यहाँ पे डिस्कस की थी भाषण के माध्यम से, स्पीच के माध्यम से। जिस बच्चे ने भी स्पीच दी थी उसको पेंसिल कॉपी भी इन्होंने उसका हौसला बढ़ाने के लिए इन लोगों ने उनको दिया था। तो मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद और तमाम देश भर के लोगों को हमारी तरफ से अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहब के विचारों पर चले, उसको फॉलो करें और उनके जैसा बनने की कोशिश भी करें। एक अम्बेडकर से काम नहीं चलेगा, लाखों अम्बेडकर चाहिए। आज के समय में तो हर एक व्यक्ति को अम्बेडकर बनना पड़ेगा। हर घर में एक सवाल अम्बेडकर। बहुत अच्छे थे, मैं थोड़ा सा उन पे बोलना चाहूँगा। देखिए साहब, एक सवाल आपने अभी वकील साहब से किया कि हिंदू राष्ट्र का समर्थन। मैं इस सवाल में थोड़ा सा कुछ जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, अगर मैं मकान बनाने का प्रयास करूँ तो मेरा मकान सबसे उत्तम हो, ऐसा मैं प्रयास करूँगा। चाहे मेरे संसाधन कुछ भी हो, लेकिन मेरी सोच में मेरा मकान सबसे सुंदर होना चाहिए। अगर मैं ये अपने देश के लिए एक राष्ट्र का निर्माण सोचता हूँ तो क्या मैं ऐसी 4 मंजिला इमारत का निर्माण सोचूं जिसमें पहली मंजिल वाला दूसरी पे ना पाए और दूसरी वाला तीसरी पे ना पाए? ये तो बाबा साहब ने भी बोला था ना। हाँ, मैं तो जिस सवाल को आपने पूछा, अब अगर उस सवाल का समर्थन इस भारत में रहने वाले प्रत्येक आदमी का रिप्रेजेंटेशन है तो मेरा समर्थन, हम सबका समर्थन होगा। ये सवाल बेमायने तब हो जाता है जब उन रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है अगली पंक्ति जो नीचे के स्तर पे है। क्या आप उसको दूसरी मंजिल में लाने के लिए हिंदू परंपराओं में बदलाव करते हैं? अपने ग्रंथों में बदलाव करोगे, कहोगे कि मनुस्मृति में गलत लिखा है, तो ये हिंदू लोग कह दें। फिर क्यों नहीं गले हाथ में हाथ मिला के सब राष्ट्र बनाएंगे, सबसे उत्तम राष्ट्र बनाएंगे। एक सवाल आपने और पूछा कि शिक्षा महंगी हो गई, अब क्या करेंगे? तो सर, शिक्षा महंगी हुई है कमर्शियल कॉलेजेस में। ये समाज इतनी शिक्षित है, ये गौतम बुद्ध के विचारों को पढ़ने वाले लोग हैं। अगर बच्चों को 20-20 बच्चों को लेके बैठ गए ना तो भी मुकाबला कर लेंगे। शिक्षा किसी विद्यालय में या किसी बिल्डिंग की मोहताज नहीं होती है। ये समाज को समझना पड़ेगा, अपना एक पैरेलल सिस्टम बनाएं शिक्षित करने का, क्योंकि जो इनके पास शिक्षा है वो नैतिक है, वो असली रिलीजियस है, तो वो लोगों तक जानी चाहिए इन्हीं के माध्यम से। हाँ, जब तक हम लोग डिपेंडेंसी में रहेंगे, संस्थाओं पे डिपेंडेंट रहेंगे, तब तक नहीं होगा। क्योंकि जो संस्था का मुखिया होगा वो जिस विचारधारा से प्रभावित होगा उस विचारधारा की तरफ आपको ले जाएगा और इतना धीमे धीमे लेके जाएगा कि आपको पता नहीं होगा, आप अपने मूल से छूट जाओगे। तो ये आपके 2 सवाल मुझे अच्छे लगे थे, माफ़ी चाहूँगा आप बीच में इंटरप्ट। तो मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।